लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक फर्जी डॉक्टर पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। बता दें, आरोपी की पहचान हस्साम अहमद के रूप में हुई है, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने संदिग्ध गतिविधियों के चलते पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी नकली दस्तावेजों और डॉक्टर की वेशभूषा में परिसर में घूमता था। उस पर मेडिकल छात्रों को बहलाने, फुसलाने और उन्हें मेडिकल कैंप के नाम पर बाहर ले जाने के प्रयास के आरोप लगे हैं। कुछ मामलों में छात्रों को दिल्ली ले जाने का लालच देने की भी बात सामने आई है। वहीं केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी को मीडिया के सामने पेश किया है, जहां उसने खुद को केवल इंटर पास बताया। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों से संपर्क करता था। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, मुझे कुछ समय पहले चूंकि जब एक इस यूनिवर्सिटी में एक समिति बनी थी जिसमें यह देखना था कि कोई रिलीजियस एक्टिविटीज कोई जानबूझकर गलत तरीके से तो नहीं हो रही है, तो उस वक्त हम लोगों ने कुछ लोगों को इनपुट के लिए लगाया था। उसमें मुझे एक हफ्ते पहले एक इनपुट मिला कि एक आदमी है जो माइनॉरिटी का है, यहाँ पे सब तरफ घूमता है, सब तरफ जाता है और ये बताता है कि मेडिकल स्टूडेंट है और वो कई साल से मेडिकल स्टूडेंट है और सीनियर है। वो कुछ बच्चों को कैंप में भी ले जाता है बाहर। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब शॉर्ट सर्किट के चलते एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रांसफार्मर काफी देर तक जलता रहा, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच सकी। आग की लपटें और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लोग भयभीत हो गए। काफी समय बाद दमकल की गाड़ी और दुबग्गा पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। इस घटना के चलते इलाके में कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्नाव के चर्चित माखी कांड में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीड़िता द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सेंगर की सजा बढ़ाकर फांसी देने की मांग की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सजा बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाए गए, इसीलिए अपील स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस निर्णय को मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल पप्पू सिंह केस में 10 साल की सजा काट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी सजा अगस्त महीने में पूरी होने वाली है। इस फैसले के बाद मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हरदोई जनपद के शाहाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हुनसेपुर करमाया में उचित दर दुकान के निरस्तीकरण का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकरण ने न केवल प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर पारदर्शिता और न्याय की स्थिति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोटेदार मुईद अहमद का आरोप है कि उनकी दुकान का अनुबंध बिना निष्पक्ष जांच के ही निरस्त कर दिया गया। उनका कहना है कि जिन कार्ड धारकों के बयान के आधार पर कार्यवाही की गई, उन्होंने स्वयं इस बात से इनकार किया है। इतना ही नहीं, कई ग्रामीणों ने शपथ पत्र देकर ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू ये है कि यदि बिना वास्तविक शिकायत और जांच की कार्यवाही की गई, तो ये प्रशासनिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी ओर, यदि आरोप गलत हैं, तो इसकी भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हुआ ये दर्दनाक सड़क हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल भी है। पचदेवरा थाना क्षेत्र के सेढ़ामऊ अंडरपास के पास हुए इस हादसे में एक युवा दंपत्ति की जान चली गई, जबकि उनकी 3 महीने की मासूम बच्ची अपने माता पिता के शवों के पास रोती बिलखती मिली। बताया जा रहा है कि दंपत्ति एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।